4-8 श्री राग महला पहला। गुणवंती गुण विथरह अगुणवंती चूर, जे लोड़े वर कामणी न मिलिए फिर कूर, न बेड़ी न तुलहड़ा न पाइए फिर दूर। गुणवंती जिन जीवित्रियों के अंदर भरपूर गुण होते हैं, उनकी सब जगह पूछ होती है, वो सब उनसे सब प्रभावित होते हैं। संसार में भी हम देखते हैं जिन जीवों के अंदर गुण हैं, गुणवंतों के पास कई धनवंते अपने आप आकर के खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार जो जीवित्रियाँ पर यहाँ पे गुणों की बात हो रही, संसारिक गुणों की बात नहीं, यहाँ पे आत्मिक मंडल के गुणों की बात हो रही, परमात्मा के नाम के गुणों की बात की जा रही है। जिन जीव स्त्रियों के अंदर परमात्मा के भरपूर गुण आ जाते हैं, उनके साथ उनका साथ बहुत लोग देते हैं, और वो सभी उन प्रसादित गुणों से उनके अंदर जो प्रभावित गुण हैं, उनसे बहुत सारी जीव स्त्रियाँ प्रभावित भी होती हैं। और अगुणवंती जो स्त्रियाँ हैं, जिनके अंदर गुण नहीं हैं, परमात्मा के नाम के, परमात्मा गुण ही है, गुणों का सागर है वो। अगर जो जीव स्त्रियों के अंदर वो वाले गुण नहीं हैं, तो पश्चाताप करती हैं और झुरती रहती हैं, हमेशा अंदर से कमज़ोर बनी रहती हैं, क्योंकि परमात्मा के नाम के बगैर ये जीव स्त्री बिल्कुल पतली, बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। आत्मिक मंडल वैसे भी वो कमज़ोर है, और आत्मिक मंडल से भी अगर जो कमज़ोर हो गई तो फिर वो झुरने की अवस्था उसकी बनी रहती है। जे लोड़े वर कामणी, है जीव स्त्री, तुम अवगुणों से तुम्हारे अंदर अवगुणी अवगुण हैं। अगर जो तुम चाहती हो कि मैं भी परमात्मा पति से मिलाप कर सकूं, लेकिन वो परमात्मा पति नज़दीक नहीं है, मैं न मिलिए फिर कूर, वो बहुत नज़दीक नहीं है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। और उसके पास पहुंचने के लिए न तुम्हारे पास कोई आसरा है, न बेड़ी न तुलहड़ा, न पाइए फिर दूर। कहते हैं तुम्हारे पास न बेड़ी है, न तुलहड़ा है, न रस्सा है, किसी चीज़ का भी तुम्हारे पास प्रबंध नहीं है। और किसका तुम आसरा पकड़ करे तुम उस पति परमेश्वर से मिलाप करोगे, वो बहुत दूर है, उस तक पहुंचना तुम्हारा बड़ा असंभव हो जाएगा। मेरे ठाकुर पूरे तखत अठोल, मेरा प्रीतम जो है, मेरा ठाकुर जो है, उसका तखत सदा स्थिर है, वो निश्चल है, वो अपने सिंहासन पे सदा ही विराजमान रहता है, उसका सिंहासन अडोल है। गुरमुख पूरा जे करे पाइए साच अतुल। गुरमुख जीव जो हैं, उस पूरे के गुणों को ग्रहण करते हैं अपने अंदर, और उन गुणों के सहारे उस परमात्मा अतोल को, जिसको तोला नहीं जा सकता है, जिसको नापा नहीं जा सकता है, जो असीमित, जो बेअंत है, गुरमुख जीव उसको, उस अतोल को तोल नहीं पाते हैं, लेकिन प्राप्त करने में सफल हो जाती हैं ऐसी जीवात्माएँ। गुरमुख रहाओ प्रभ हरमंदर सोना, तिसमें माणक लाल। प्रभु का जो महल है, वो हरिमंदर जो है, जहाँ पे हरि खुद वास करता है, बहुत ही सोना है, बहुत ही सुंदर है, और बहुत ही सुहप्पन से भरा हुआ है, और आकर्षित है। तो इसमें माणक लाल, उसके हरिमंदर में, महलों में हीरे मोती जटित लाल जड़े हुए हैं, मोती जड़े हुए हैं, हीरा मोती, हीरा निर्मला और निर्मल पवित्र मोती उसके अंदर नाम के जड़े हुए हैं। कंचन कोट रेसाल, उसका गढ़ जो है, किला जो है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सोने से जटी चमकदार है। लेकिन हे जीव स्त्री, हे अवगुण वाली जीव स्त्री, बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो। ये महल बहुत ऊंचे हैं, ये गढ़ बहुत ऊंचा है, क्योंकि परमात्मा का रास्ता है ही ऊंची घाटी, ये अवघड़ घाटी है, यहाँ पे चढ़ना आसान नहीं है। ढलान का रास्ता बहुत जल्दी पार हो जाता है, लेकिन परमात्मा तक पहुँचना वो ऊंचाइयों का रास्ता है। जैसे कि पहाड़ों से पानी गिरता है, सारा निर्वाण की तरफ चलता चला जाता है, वो बड़े आसानी से नालियों से होता हुआ, गलियों से होता हुआ, छोटी नदियों से होता हुआ, और गंगा में समा करके समुद्र में समा जाता है, क्योंकि ढलान बहुत आसान होती है। इसी प्रकार, लेकिन अगर जो उसी जल को फिर कहते हैं ऊपर चढ़ाना हो, बहुत कठिन है। इसी प्रकार गुरुजी बता रहे हैं
कि अगर जो तुम्हारे अंदर अवगुण नहीं, अवगुणी अवगुण है हे जीव स्त्री, तो तुम इस गढ़ को कैसे पार करोगी जो गढ़ इतना सुंदर है, हीरे लाल जटित है माणक माणक से, और बहुत ही निर्मल, बहुत ही पवित्र, और सोने के उससे जटित है, सोने के समान चमकदार उसका किला है। बिन पौड़ी, लेकिन हे जीव स्त्री तुम कैसे बिना सीढ़ी से तुम कैसे पार कर सकती हो? बिन पौड़ी मंदिर क्यों चढ़े? बिना सीढ़ी से इतने ऊंचे गढ़ को तुम पार कैसे कर सकती हो? कहाँ वहाँ तक कैसे पहुँचोगी? बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो? इस किले के ऊपर तुम कैसे चढ़ोगी बिना सीढ़ी से? कोई आसरा होना चाहिए, कोई आधार होना चाहिए। तो आधार क्या है? गुरु जी बता रहे हैं, गुर हर ध्यान निहाल। गुरु ही हरि है, और गुरु से ही ध्यान लगाओ, और उसी के साथ जुड़ करके तुम आनंदित हो जाओ, उसके शब्द की कमाई कर लो। गुरु ही गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। गुरु ही सब कुछ है, गुरु प्रकाश है, गुरु ज्ञान है, और गुरु ही सारे रास्ते को बताने वाला है। गुरु ही मल्ला है, गुरु ही रस्सी है, गुरु ही बेड़ी है, गुरु ही तुला है। इसलिए उसका तुम्हें आसरा पकड़ना पड़ेगा। गुर पौड़ी वो गुरु ही सीढ़ी है, बेड़ी है, नाव है। गुरु तुला है हर नाव, और वो रास्ता भी वही है, और परमात्मा का नाम ही किससे मिलेगा? गुरु से ही मिलना है। लोग अपने अक्ल कैसे कहते हैं कि कैसे नहीं हम पार कर सकते हैं, हम पार कर लेंगे, इस भवसागर को भी पार कर सकते हैं, बिना गुरु के भी पार कर लेंगे। लेकिन नहीं, गुरु मल्लाह है। थोड़ी दूर तक तो चप्पू मारा जा सकता है अपने अहंकार वश होकर के, लेकिन जैसे ही आपकी नाव घुम्मन घेरी में समुद्र भवसागर में बीच में जाएगी, जहाँ पे लहरें चलती हैं, विकारों की लहरें जहाँ पे तुमको खींच लेंगी अपनी तरफ, वहाँ पे गुरु मल्लाह ही है जो तुमको उस मंझधार से खींच के लाएगा। वहाँ तक तुमको चप्पू चलाने की कला नहीं आ सकती है। वो गुरु के अंदर ही इतनी ताकत है, वो तुमको उस मंझधार से पार परमात्मा तक पहुँचाने की समर्था रखता है। गुरु सर सागर बोए था, गुरु तीरथ दरियाओ। गुरु ही ऐसा तीर्थ स्थान ऐसा नाम का सागर है, नाम का सागर है, जिसके अंदर जीव जो है गुरु का सहारा पकड़ के, शब्द का सहारा पकड़ के इस बोझ को पार करा सकता है। गुरु सरसागर बोझ था, वही जहाज है, गुरु ही जहाज है। गुरु तीरथ, गुरु ही तीरथ है। दरियाओं, गुरु जितने भी दरिया हैं, सारे दरियाओं का तीरथ आप गुरु है। मतलब जो आपने गुरु किया है और गुरु से शिक्षा ली है, और गुरु के शिक्षा के अनुसार अगर जो आप अपना जीवन की शैली जीवन यापन कर रहे हैं, या जीवन उसी प्रकार चला रहे हैं जैसे गुरु की शिक्षा आपको ग्राह्य कर रही है, तो समझ लीजिए आपने सारे जितने भी तीर्थ हैं संसार के, वो सारे गुरु के अंदर ही समाये हुए हैं। गुरु सरसागर बोए था, गुरु तीरथ, गुरु दरियाओ। गुरु ही तीरथ है, गुरु ही दरिया है, गुरु ही सागर है, गुरु ही उसका जल है। जे तिस पावे उजली, सत सर नावण जाओ। हे जीव स्त्री, हे मैली जीव स्त्री, हे अवगुणों भरी स्त्री, अगर जो तुम उज्जवल होना चाहती हो तो इस सरोवर में, निर्मल सरोवर में, गुरु शब्द सरोवर में, जो उसके अंदर तुम स्नान कर लो, पवित्र हो जाओगी, स्वच्छ हो जाओगी, परमात्मा की तरीके से निर्मल हो जाओगी। अगर जो तुम्हारे मन में इच्छा है तो तुमको इस सरोवर में स्नान करना पड़ेगा। पूरा आखिए पूरे तखत निमास, परमात्मा ही पूरा है, बाकी संसार के सारे जीव अधूरे हैं। जितनी भी सृष्टि बनाई परमात्मा ने, वो अधूरी ही बनाई है, कोई उसके अंदर पूरा नहीं है। पूरा स्वयं वो अपने में है, क्योंकि उसने अपनी साजना स्वयं की है, किसी ने उसकी साजना नहीं की। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचना, इसलिए वही अपने में पूरा है। पूरा आखिए, उस परमात्मा को ही पूरा कहा जा सकता है। पूरा तखत और निवास, जिस तखत के ऊपर वो निवास कर रहा है वो पूरा परमात्मा का ही तखत है, और वो परमात्मा ही उस तखत के ऊपर
विराजमान हो सकता कोई दूसरा नहीं, क्योंकि वही अपने में पूर्ण है। पूरे स्थान सुहावने, पूरे आस निराश, और जितने भी स्थान हैं वो परमात्मा के बनाए हुए हैं, वो पूरे के द्वारा ही बने, बड़े सुहावने हैं, बड़े सुंदर हैं। और हे जीव, आस निराश जीव जो हैं, कुछ जीव जो हैं, परमात्मा परम तत्व वो संपूर्ण है, पूर्णता का वासी है, लेकिन निराश जीवों की एकमात्र आशा भी वो परमात्मा ही है। नानक, यदि जीव रूपी स्त्री की का ऐसा परमात्मा पति मिल जाए, ऐसा परमात्मा पति मिल जाए, नानक पूरा जे मिले क्यों काटे गुणतास। फिर उसके वो जो गुण उसको प्राप्त हुए हैं गुरु के द्वारा, वो कभी घटेंगे नहीं, वो सदा बढ़ते ही जाएंगे। संसार के धन संपदा जितना भी है वो सब घटने की है, वो सब नाश हो जाएगी। लेकिन गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो तुमको गुरु के द्वारा जो गुण तुमको मिले हैं, अब उन गुणों में कभी कमी नहीं होगी, वो दिन दिन चढ़े सवाया, वो सदा बढ़ते ही जाएंगे।